आज का विषय है वचन का सत्य, भाग 29। कई सत्य परमेश्वर का आत्मा अपने को प्रकट किया। परमेश्वर का आत्मा अपने को शिक्षा दे रहा है और अपने को भक्तिमान बना रहा है। भक्तिमान अपना शरीर में अपन एक पवित्रता, एक नया आशा, प्रसन्नता और शांति को महसूस करते हैं। आत्मा का शिक्षा और शब्द अपने जीवन में कार्य कर रहा है। हम अनुभव कर रहे हैं परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ बात कर रहा है। और अपने बीच में कई लोग कम बोलना शुरू किया। कम, इससे पहला कई लोग ज्यादा बोलते थे, ज्यादा बातचीत करते थे, लेकिन अभी कम बोलना शुरू किया। एक बड़ा बदलाव हर एक के जीवन में अपन देख रहा है। और सच में एक विश्वासी को कम बोलना चाहिए। जितना ज्यादा आप कम बोलेगा उतना आपके अंदर से दिखाई देता है कि आप प्रभु यीशु क्रिस्त में है। और प्रभु यीशु क्रिस्त अब्बा पिता से जुड़ा हुआ है और प्रभु यीशु क्रिस्त आप में है। सच में टेलीफोन लाइन से जितने भी जुड़े हुए परिवार है, सभी पर एक बहुतायत का आशीर्वाद परमेश्वर से उतर के आता है। जैसे ही हम टेलीफोन लाइन से जुड़ जाते हैं, हमें महसूस होता है अब मसीह यीशु में है। हम अब मुझ पर कोई दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि अब आप शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। ऐसा जो हम महसूस करते हैं, इसी तरह से तिमोथी महसूस करता था, अनुभव करता था। पाउल ने तिमोथी को बोला, दूसरा तिमोथी 2:15। आइए हम पढ़ते हैं दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 15वां वचन। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित ना होने पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। आमीन। देखो, पाउल ने तिमोथी को बोला, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य बना और ऐसा काम करने वाला ठहरने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। देखो, बाइबल स्पष्ट रीति अपने को यहां पे बताता है, जो वापस सुनो ये बात को, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। ये शब्द पाउल केवल तिमोथी से बात नहीं कर रहा है, लेकिन पाउल हर एक विश्वासी से बात कर रहा है। हर एक विश्वासी से स्पष्ट रीति पाउल क्या बोल रहा है, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। पाउल तेरी ओर इशारा कर रहा है, वो तेरे साथ बातचीत कर रहा है, वो तुझसे पूछ रहा है, क्या तू ठीक रीति से वचन को उपयोग में लाता है? क्या तू ठीक रीति से वचन को उपयोग में लाता है? अगर तू परमेश्वर का वचन ठीक रीति से उपयोग में लाएगा तो अशुद्ध बकवाद से बचा रहेगा। अशुद्ध बकवाद, कम बोलने लगेगा, कम नहीं तो तू अभक्ति में बढ़ता जाएगा, सत्य से भटक जाएगा। तू तेरे विश्वास को उल्टा पुल्टा करने लगेगा और योग्य रीति वचन का सत्य को उपयोग नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। ज्यादा बोलना परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोग नहीं। एक बार अपना प्रभु यीशु क्रिस्त को देखो, जब वो पृथ्वी के ऊपर एक मनुष्य शरीर रूप धारण करके था, उस समय में इज़राइल में कई भाषा बोला जाता था, कई भाषा। रोमियो लोग लैटिन का भाषा बोलते थे, वहां पे हेब्रू का भाषा बोला जाता था, वहां पे अरामिक भाषा बोला जाता था, ग्रीक भाषा भी बोला जाता था।
अभी वहां पे यीशु क्रिस्त कौन सा भाषा बोल रहा था मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि प्रभु यीशु क्रिस्त बकवाद नहीं करता था, व्यर्थ बातें नहीं करता था, ज्यादा बातें नहीं करता था। वो केवल स्वर्गीय पिता से जो आता था वही बातें करता था, केवल वही बातें। एक बार देखो, यीशु क्रिस्त जब नाजरेत का मंदिर में प्रवेश किया, वहां पे एक रीति और प्रथा था। रीति क्या था? सब्बात के दिन आराधनालय में जाना और पवित्र ग्रंथ को पढ़ना, ये रीति था। प्रभु यीशु क्रिस्त सब्बात के दिन नाजरेत के मंदिर में गया और क्या किया? यशायाह का भक्त का किताब खोला और यशायाह भक्त का किताब खोल के पढ़ना शुरू किया। ये बात अपने को लूक 4:18 में मिलेगा। प्रभु यीशु क्रिस्त ने पढ़ा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। यशायाह भक्त का किताब पढ़ने के बाद प्रभु यीशु क्रिस्त ने वो किताब को बंद किया। अब ये किताब, ये वचन शुद्ध हिब्रू भाषा में लिखा हुआ था। इसका ये मतलब नहीं कि प्रभु यीशु क्रिस्त केवल हिब्रू भाषा बोल रहा है, क्योंकि इज़राइल में अगर अपन देखेगा, अलग अलग जगह से, अलग अलग प्रांत से, अलग अलग भाषा के लोग प्रभु यीशु क्रिस्त के पास आते थे। प्रभु यीशु उनके लिए प्रार्थना करता था, उनको चंगाई देता था। अगर प्रभु यीशु क्रिस्त का बचपन का स्वभाव अपन देखेगा तो एक ही बात प्रभु यीशु क्रिस्त के हृदय में, वो परमेश्वर के वचन में धनवान होना चाहता था। बचपन से वचन में बढ़ने के लिए उसने अपने माता पिता परिवार को छोड़ के मंदिर में समय बिताता था, शिक्षक लोगों से शिक्षा लेता था, सीखने का रुचि, केवल सीखने का रुचि। हो सकता है प्रभु यीशु क्रिस्त और कई भाषा बात करता होगा। देखो, आज मैं इंग्लिश, हिंदी, मराठी, इसके साथ साथ टूटा फूटा हुआ तेलुगु भी बोलता है, मतलब मैं 4 भाषा बोल सकता है। ऐसे कई लोग हैं जो 3 से ज्यादा भाषा बात कर सकते हैं। ये अच्छा है, ज्यादा भाषा बोलना अच्छा है। ये आप लोगों के भलाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। यीशु क्रिस्त ने अपने अंदर से कई भाषा में बोल के सुवार्ता को घोषित किया, लोगों को चंगाई दिया, कुचले हुओं को छुड़ाया और प्रभु के प्रसन्न रहने का प्रचार किया। किसका प्रसन्न रहने का प्रचार? प्रभु का प्रसन्न रहने का प्रचार किया। जब यीशु क्रिस्त बोलते थे उस समय में एक भी व्यक्ति के मुख से एक शब्द नहीं निकलता था। एक शांत प्रसन्नता का वातावरण वहां पे पाया जाता था। अगर किसी के हाथ से एक पिन भी गिरेगा, वो पिन का आवाज आएगा, इतना शांति का वातावरण रहता था। सभी लोग अपनी आंखें यीशु क्रिस्त के ऊपर लगाते थे। क्यों सभी लोग अपनी आंखें यीशु क्रिस्त के ऊपर लगाते थे? क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त के मुख के शब्द में एक अनुग्रह था। अनुग्रह की बातें प्रभु यीशु क्रिस्त के मुख से निकलता था। यीशु क्रिस्त के एक एक शब्द में आत्मा का स्पर्श, स्वर्गीय स्पर्श, अनुग्रह बहता था, अनुग्रह। जब यीशु क्रिस्त क्रूस के ऊपर था, पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया। पिलातुस ने लिखा, यीशु नजरी यहूदियों का राजा, यीशु नजरी यहूदियों का राजा। यूहन्ना 19:20 वचन अपने को बताता है,
यह दोष पत्र 3 भाषा में लिखा गया, इब्रानी, लैटिनी, यूनानी। वापस बोलता हूं, इब्रानी, लैटिनी, यूनानी 3 भाषा में यह दोष पत्र लिखा गया। यहां पे अपन देखते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के विषय में 3 भाषा में दोष पत्र को लिखा गया। लेकिन आप एक सत्य को देखो, क्रूस का सत्य पृथ्वी के कोने कोने में पहुंचा, कोने कोने में। आज अगर अपन देखेगा, बाइबल ग्रंथ अनेक भाषा में भाषांतर किया गया, अनेक भाषा में। आपको वचन का सत्य पढ़ना है, आपको वचन का सत्य को सुनना है, ताकि आप अंदर से बलवान होए। अंदर से ज्यादा बातचीत करना तेरे शरीर के लिए नुकसान है, तेरे मानसिक स्थिति के लिए नुकसान है, बहुत ही नुकसान है। व्यर्थ बातें तेरे दिमाग के नस को कमजोर कर देते हैं और ज्यादा मौका रहता है हार्ट अटैक आने का। व्यर्थ बातें तेरे शरीर को कमजोर करते हैं और तुझे आलसी बनाते हैं। तेरा अपना प्रेम, बातों से लोगों को मत बता, बातों से लोगों को अपना प्रेम मत बता, जीभ के शब्द से लोगों को प्रेम मत बता, पर तेरे काम और तेरे सत्य के द्वारा लोगों को प्रेम बता। 1 यूहन्ना 3:18 एक बार पढ़िए ये बात। आइए हम पढ़ते 1 यूहन्ना 3 अध्याय उसका 18वां पद। हे बालकों, हम वचन और जीभ से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हाँ, काम और सत्य के द्वारा लोगों को प्रेम बता। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने एक दृष्टांत बताया अपने को। बाइबल में एक मनुष्य को 2 पुत्र था, 2 पुत्र। पिता ने पहले पुत्र के पास जाके बोला, बेटा आज वाटिका में जाके तू काम कर, वाटिका में जाके काम कर। पुत्र ने मुंह के ऊपर पिता को उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसा ही वो घर छोड़ के पिता से दूर चला गया, उसके मन में उसने प्रश्न किया, क्या मेरे मुंह के बोल बराबर था? उसने अपने मन को बदला, उसने मन को बदला, उसने अपने शब्दों को जांचा। उसको समझ में आया कि जो कुछ भी उसने पिता को उत्तर दिया वो गलत है, ये नकारात्मक शब्द है, ये शब्द मेरे शरीर को आलसी करेगा, ये शब्द मेरे शरीर को कमजोर करेगा। उसको महसूस हुआ कि वो गलत है, उसको लज्जित लगा, लज्जित। और उसने क्या किया, तुरंत पिता को बताए बिना वाटिका में जाके काम करने लगा। इतना ही नहीं, देर रात तक वो वाटिका में काम कर रहा था। पिता के सामने जाने को उसको शर्म लगा, क्योंकि उसका शब्द पिता के ग्रहण योग्य नहीं था। उसका शब्द उसको लज्जित करने वाला शब्द था। अब पिता ने क्या किया, पहला पुत्र ने जब इनकार किया, उसने दूसरा पुत्र के पास गया और पुत्र को बोला, आज तू वाटिका में जाके काम कर। आपको मालूम है, ये दूसरा पुत्र ने पिता को क्या बोला? पढ़िए एक बार, मत्ती का किताब 21:30। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूँ, परंतु नहीं गया। देखो क्या उत्तर दिया पुत्र ने, जी हाँ मैं जाता हूँ। जी हाँ, कितना आदर का साथ बोल रहा है, जी हाँ मैं जाता हूँ। लेकिन वही पद अपने को बताता है, परंतु वह नहीं गया। झूठ शब्द आसानी से उसने बोला, अपने ही पिता को फंसाया। वह झूठ उसका शरीर को नुकसान करेगा, उसके दिमाग के नसों को कमजोर करेगा। लकवा मारने का, बीमारी का मौका ज्यादा है, क्योंकि झूठ शैतान से आता है, शैतान से। और शैतान झूठ का पिता है, और शैतान कभी भी बदलने वाला नहीं है। यही कारण है
शैतान को अंधकार हमेशा घेरा हुआ रहता है। जहां कहीं भी वो जाता है वहां पे अंधकार को लेके जाता है। जहां कहीं भी वो जाता है वहां पे नाश दिखाई देता है, नाश। परमेश्वर ने शैतान के विषय में न्याय को लिख के रखा। उसने लिख दिया पवित्र ग्रंथ में कि वो आग के कुंड में अनंत काल के लिए डाला जाएगा। आपको मालूम है, शैतान एक समय में सुंदर देवदूत था, लेकिन उसके झूठ के कारण उसका चेहरा बदल गया, उसका शरीर बदल गया। वो करुष एक भद्दा और एक बुरा व्यक्ति दिखाई देने लगा। बुरा व्यक्ति जो व्यर्थ बातें ज्यादा करता है। आप उनके चेहरे की तरफ देखो, वे लोग बुरा दिखाई देता है, बुरा। आसानी से आप ऐसे लोगों को पहचान सकते हैं। उनका चेहरे पे कोई चमक नहीं रहता है। अगर आप उनका चेहरा देखेगा तो थका हुआ और बीमार दिखाई देता है। देखो, शब्द में जीवन बनाने का सामर्थ्य है। शब्द में जीवन को नाश करने का भी सामर्थ्य है। दूसरा पुत्र ने झूठ बोला और अपने पिता का इच्छा को पूरा नहीं किया। उसके बातें व्यर्थ बातें थे, व्यर्थ बातें। उसने पिता को फंसाया नहीं, लेकिन अपने आप को फंसाया। उसने पिता को वचन दिया, शब्द दिया, और वचन को, शब्द को पालन नहीं किया। उसने वाचा किया कि मैं वाटिका में जाऊंगा, काम करूंगा, लेकिन वो गया नहीं, उसने काम भी नहीं किया। आज कई विश्वासी ऐसे स्वभाव में अपने को देखने को मिलता है, ऐसा गुण उनके अंदर देखने को मिलता है। विशेष करके जो ज्यादा बातें करता है व्यर्थ, उनके अंदर ये गुण आसानी से दिखाई देता है। अगर अपन दूसरे पुत्र की तरफ देखेगा, वो आज्ञाकारी नहीं है, वो अच्छे काम के लिए अयोग्य है, अयोग्य। कलीसिया मंडली, आपको जांचना है, क्या तू अच्छे काम के लिए अयोग्य है? अगर उत्तर हाँ है, अगर उत्तर हाँ है, अपने आप को बदल। तुझे बदलना बहुत जरूरी है। केवल सत्य को बोल, सत्य को काम कर। परमेश्वर के राज्य में ज्यादा वचन का सत्य को पढ़, ज्यादा वचन के सत्य को सुन। ये वचन तुझे मदद करेगा। हमेशा जांच, तेरे मुख से निकले हुए शब्दों को जांच और बातचीत कर। पहले पुत्र को देख, उसने नकारात्मक बात किया, लेकिन तुरंत अपने शब्द को मन में जांचा कि उसने जान लिया कि वो गलत है, अपने आप को बदली किया। वो वाटिका में जाके देर रात तक काम करने लगा। अपने आप को उसने लज्जित महसूस किया। एक बार प्रभु यीशु क्रिस्त की तरफ देख, यीशु क्रिस्त के काम को देख। वो कभी पाप नहीं किया, वह कभी पाप नहीं किया, और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह लोगों की गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिया और क्रूस के ऊपर चढ़ा, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवित बनाया। उसी के मार खाने से हम चंगे हुए। हम पहले भटकी हुई भेड़ों की नाई जीवन जी रहे थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास आ गए। देखो, प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने लिए आदर्श दिया, आदर्श देके गया कि हम उसके चिन्ह पर चले। जो ज्यादा बातचीत करता है, व्यर्थ बातचीत करता है, वो क्या बोलता है मालूम है? प्रभु प्रभु। उसका पुकार ही अलग रहता है। लेकिन जो प्रभु चाहता है वो कभी करता नहीं। देखो, प्रभु प्रभु बोलने से तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन अगर तू स्वर्गीय पिता का इच्छा को करेगा, तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। एक अच्छा वचन बाइबल से मैं आपको बताता हूं। मत्ती का किताब 5:37 अपने को बताता है, मैथ्यू 5:37, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ
या नहीं कि नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है, बुराई से। ये वचन अपने नोटबुक में लिख के रखो, घर में पढ़ो। ये आपको कम बोलने को सिखाएगा, आपको मदद करेगा आपके स्वभाव में बदलाव लाने के लिए। बाइबल बोलता है नीति वचन 10 का 19 में, आपण ज्या व्यक्ति जहां पे बहुत बातें होती है वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। राजा सोलोमन का शिक्षा है ये, राजा सोलोमन का। ज्यादा बातचीत करना अपने को पाप के तरफ लेके जाता है। ज्ञानी व्यक्ति, उसको मालूम है कितना बातचीत करना है, कब रुकना है, कहाँ पे बोलना है, और विशेष करके जब आप बोलने में दुविधा में रहते हो उस समय में मुंह को बंद रखना सबसे उत्तम उपाय है। अपने जबान को नियंत्रण में रख। एक बार शब्द मुंह से गया उसको आप रोक नहीं सकते। अपने जबान को नियंत्रण में रख, शांत रख। जिसका स्वभाव ज्यादा बोलना है उसको कम बोलना शुरू करना है, कम बोलना। कुछ दिन तक आपको दर्द होगा, तकलीफ होगा, लेकिन बहुत ही जल्दी ये दर्द और तकलीफ के ऊपर आप मात करेगा। तू प्रसन्नता के साथ दूसरों को सुनने लगेगा। तू धीमा बातचीत करने लगेगा। इतना ही नहीं, तेरा क्रोध भी धीमा हो जाएगा। पौल ने एफिशिएंस के विश्वासियों को बोला, जबान से पाप करना बंद करो, जबान से पाप करना बंद करो। ज्यादा बातचीत करना ये दुष्टता का काम है, व्यर्थ की बातें है, लेकिन अच्छी बातें तेरे जीवन को बनाएगा। तेरी अच्छी बातें सुनने वाले को अनुग्रह देगा, अनुग्रह। एक बार एफिशिएंस 4 का 29 पढ़ो। एफिशिएंस 4:29। आइए हम पढ़ते एफिसियों 4 अध्याय उसका 29 वचन। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यक के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। देखो, जो ज्यादा व्यर्थ बातें करते हैं उनके अंदर पवित्र आत्मा निवास करना कठिन है। ज्यादा बोलने से, व्यर्थ बातें करने से तुम पवित्र आत्मा को शोकित करते हो, शोकित। व्यर्थ बातें क्या है? कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा, भेदभाव। और शांत की बातें क्या है? कृपालु, करुणामय, एक दूसरे को क्षमा करना। मत्ती का किताब 15:18 से 19 वचन अपने को बताते हैं, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि कुछ चिंता, हत्या, पर स्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। भला मनुष्य अपने मन को भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उनके मुंह पर आता है। एक बार निर्मिति की तरफ देख, निर्मिति की तरफ। पूरा पृथ्वी सृष्टि को देख, तेरे आंखों के सामने दृश्य आने दे। जब मैं पृथ्वी की तरफ देखता हूं, पृथ्वी 30% दिखाई देता है, 30%, और पानी 70%। 70% पानी और 30% पृथ्वी। क्या आपको मालूम है नमकीन कड़वा पानी कितना है और कितना मीठा पानी पृथ्वी के ऊपर है? अगर तू पृथ्वी के चारों तरफ देखेगा, नमकीन पानी, नमकीन पानी, नमकीन पानी दिखाई देता है सब जगह। जब अपन समुद्र के किनारे पे खड़ा हो रहे के समुद्र की तरफ नजर बढ़ाएगा, वो नजर जाता नहीं, इतना पानी दिखाई देता है, उसका अंत दिखाई नहीं देता है। और समुद्र कितना गहरा है ये भी
अपन समझ नहीं सकते। पूरा समुद्र ने पृथ्वी पर के सारे देश को घेरा हुआ है, लेकिन ये सारा पानी नमकीन है, कड़वा है। इजराइल में देखो, एक मरा हुआ समुद्र है, इंग्लिश में उसको डेड सी बोलते हैं, और ये पानी पृथ्वी पर का बाकी सब पानी से और भी कड़वा है, और भी नमकीन है। और ये पानी के अंदर कोई जीवन नहीं, एक मच्छी इसमें जिंदा नहीं रह सकता है। यही कारण है इजराइल में का समुद्र को डेड सी बोला जाता है। अभी आपको धक्का लगेगा जब मैं आपको बताएगा पृथ्वी पे मीठा पानी कितना है। केवल 3%, केवल 3%। 70% पानी में से 67% पानी कड़वा है, नमकीन है, और 3% पानी मीठा है। ये मीठा पानी कुछ नदियों में है, कुछ तालाब में है, कुछ पृथ्वी के गर्भ में है, कुछ हवा में है, कुछ बर्फ के रूप में है, कुछ आकाश मंडल में है, बादलों में। और ये पानी मीठा पानी है। लेकिन ये थोड़ा पानी, मीठा पानी, इसके अंदर गुण है। गुण मनुष्य जाति का प्यास बुझाने का, मनुष्य जाति को तृप्त करने का, मनुष्य जाति के प्राण को आनंदित करने का गुण है। लेकिन ये नमकीन पानी जो ज्यादा है, ये मनुष्य का प्यास को बुझा नहीं सकता है, बुझा नहीं सकता है। इसी तरह से तेरा कड़वा बोल जो ज्यादा है, मनुष्य जाति को तृप्त नहीं कर सकता है, बल नहीं दे सकता है। लेकिन तेरे मुख में से जो थोड़ा सा मीठा बोल आता है, वो मनुष्य जाति को बल दे सकता है, तृप्त कर सकता है। एक बात हमेशा याद रखना, मीठा पानी हमेशा कड़वा पानी में बहना चाहिए, और कड़वा पानी कभी भी बहना नहीं चाहिए मीठा पानी के अंदर। कलीसिया, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या सिखा रहा हूं? केवल मीठा शब्द बहना चाहिए दूसरों के अंदर, केवल मीठा शब्द। अगर कड़वा शब्द बहने लगा, इसका मतलब तेरे स्वभाव में कुछ कमजोरी है। एक बार निसर्ग के तरफ देख, परमेश्वर ने कुछ क्रमांक ठहराया पृथ्वी के ऊपर। आप पृथ्वी पे किसी भी कोने में देखो, किसी भी देश में देखो, अपने शहर में देखो, आपको दिखेगा मीठा पानी एक नदी समुद्र के अंदर बहते हुए दिखेगा। लेकिन आप कभी भी नहीं देखेगा समुद्र नदी में बहते हुए, कभी नहीं देखेगा। 3% पानी जो मीठा है, इसमें सामर्थ है, सामर्थ। सारी पृथ्वी के लोगों का प्यास बुझाने का ताकत है। और ये कड़वा पानी के अंदर बहता है, कड़वा पानी के अंदर। मीठा पानी नमकीन पानी में जा रहा है। एक बार इजराइल में देखो, योर्दान नदी जो मीठा है, वो नमकीन पानी में बह रहा है, मरे हुए समुद्र में बह रहा है, डेड सी के अंदर बह रहा है। ये परमेश्वर का क्रमांक है, परमेश्वर का क्रमांक है। निसर्ग अपने को सिखाता है कि तेरे मुंह के बोल मीठा रहने दे, मिठास बहने दे तेरे मुख के अंदर से, तेरा जबान से मिठास बहने दे। तेरे मुंह के अंदर जो लावा है, पानी है, वो मीठा होना चाहिए, मीठा। अगर तेरे अंदर कुछ कड़वाहट है, उसको अंदर ही रख, बाहर आने मत दे। एक बार वो मरा हुआ समुद्र को देख, इजराइल में पूरा पानी कड़वा है, लेकिन वो समुद्र अपने अंदर से वो पानी को बाहर बहने नहीं देता है। मरा हुआ समुद्र के विषय में बोला जाता है कि उसको कोई, उसका पानी को बाहर निकलने को कोई भी रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है, वो किधर भी जा नहीं सकते। केवल योर्दान का मीठा पानी उसके अंदर आ सकता है। अगर तू ज्यादा बात करने वाला व्यक्ति है, अपने आप को बदल, तेरे मुंह के अंदर का पानी को मीठा रहने दे। आपको एक बात बताता है, अगर 3 ज्यादा बातचीत करने वाला व्यक्ति एक साथ आएगा, वे लोग एक दूसरे के साथ सहवास नहीं कर सकते।
एक दूसरे के साथ मेल मिलाप नहीं कर सकते, कभी भी उन तीनों का जमेगा भी नहीं, क्योंकि तीनों भी अपनी सीमा छोड़ेगा नहीं। घमंड, घमंड, एक दूसरे से मेल कभी भी नहीं कर सकते ये लोग, क्योंकि बोल कड़वा है, नमकीन है। कड़वा कहां से आता है? अपने अंदर की गहराई से आता है। देखो, हर एक व्यक्ति के अंदर नमकीन है, हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक के अंदर, मेरे अंदर भी कड़वा है, लेकिन अपने को सीखना है, कड़वाहट को अंदर रखने को सीखना है, उसको बहने नहीं देना है। कलीसिया, आपको मालूम है, ये पृथ्वी का लोग ख्रिस्ती लोगों को देखने के बाद क्या बोलते हैं? वे लोग बोलते हैं ख्रिस्ती लोग मीठे लोग हैं, मीठे लोग। तू मीठा बन, परमेश्वर का शब्द तुझे भरपूर मीठा बनाएगा। अभी नदी को मीठा कौन बनाता है? मीठा पानी। समुद्र को नमकीन कौन बनाता है? नमकीन पानी। मैंने आपको अभी अभी बताया, 3 व्यर्थ बातें करने वाला कोई रहेगा, वो एक दूसरे के साथ सहवास नहीं कर सकता है। एक सत्य आपको मैं बताता है, कुछ साल पहला मैं मेरा परिवार को लेके कन्याकुमारी में घूमने को गया। कन्याकुमारी, वहां पे जब मैं गया, वहां पे मैंने देखा कि 3 समुंदर एक जगह पे आके मिलता है। 3 समुंदर एक जगह पे आके मिलता है। अभी यही 3 समुंदर पूरा भारत देश को घेरा हुआ है। इंग्लिश में एक का नाम है इंडियन ओशन, हिंदी में इसको अपन हिंद महासागर, प्रशांत सागर भी बोल सकता है। और दूसरा समुद्र का नाम है द अरेबियन सी, इसको अपन अरब सागर, सिंधु सागर भी बोल सकता है। और तीसरा समुद्र का नाम है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी इसको बोला जाता है, बंगाल की खाड़ी। अभी ये तीनों भी समुद्र नमकीन है। और अद्भुत यहाँ पे एक बात अपन देखते हैं, जब अपन ये तीनों के मिलाप के पास जाते हैं, ये तीनों भी कन्याकुमारी में एक दूसरे के साथ मेल मिलाप नहीं करते। तीनों भी, ये तीनों भी एक दूसरे में मिक्स भी नहीं होता है, सहवास भी नहीं करता है। तीनों का पानी का रंग अलग अलग है। आप स्पष्ट रीति देख सकते हैं, ये लोग अपना सीमा से दूसरे के सीमा में नहीं जाता है, एक दूसरे के सीमा में जाता नहीं, अपने अपने सीमा में बने रहते हैं। ये चमत्कार है, बड़ा चमत्कार। ये समुंदर को देख के तू सीख, अपने अंदर के कड़वाहट को दूसरे के अंदर बहने मत दे, अपने अंदर के कड़वाहट को दूसरे के अंदर बहने मत दे। ये समुंदर एक दूसरे के अंदर बहता नहीं। क्यों? क्योंकि ये लोग नमकीन है, नमकीन। वे नहीं चाहते कि अपने अंदर का कड़वाहट दूसरे को दे, वे नहीं चाहते कि उसके अंदर का नमकीन दूसरे के अंदर जाए। अभी वो 3 व्यक्ति जो ज्यादा बातचीत करते हैं, उनको केवल कड़वाहट दूसरे के अंदर देना है। घमंड, घमंड। मीठा पानी कहां से आता है? एक बार अपने आप को उत्तर दो, मीठा पानी कहां से आता है? मीठा पानी ऊपर से आता है, ऊपर से। मेरा परमेश्वर कभी भी नमकीन पानी का बारिश पृथ्वी पे भेजा नहीं। वो मनुष्य जाति को इतना प्रेम करता है, भरपूर प्रेम करता है। पृथ्वी के ऊपर अगर 3% पानी मीठा है, फिर भी मनुष्य जाति का प्यास बुझाने के लिए बस है, क्योंकि मेरा परमेश्वर हर साल 4 महीना मीठा पानी पृथ्वी पे भेजता है, उसका भंडार में से पानी को भेजता है। हर सुबह शबनम को भेजता है, शबनम को। वो शबनम भी मीठा है। अभी आप मेरे को बताओ, ये नदी समुद्र के अंदर क्यों बहता है? ये प्रश्न है आपको मेरा। समुद्र क्यों नदी के अंदर नहीं बहता है? क्योंकि नदी ऊपर से नीचे बहता है, ऊपर से नीचे, और समुद्र निचला स्तर में है। अभी जो कम बातचीत करते हैं वे लोग मीठे लोग हैं, जो ज्यादा बातचीत करते हैं, व्यर्थ बातें करते हैं, वे लोग नमकीन लोग हैं।
अभी ये समुद्र को देखो, निचला स्तर में है, निचला। व्यर्थ बातें करने वाले लोग निचला स्तर में रहते हैं, और जो कम बातें करते हैं वे ऊंचाई पे रहते हैं, क्योंकि उनको जो शब्द आता है वो ऊपर से आता है, स्वर्ग से आता है, मीठी बातें आता है। योर्दान नदी को देखो, मरे हुए समुद्र में बह रहा है। क्यों? क्योंकि वो ऊपर से बह के आता है, ऊपर से। और मरा हुआ समुद्र पृथ्वी पर का सबसे निचला भाग है। पूरा पृथ्वी पर का निचला भाग मरा हुआ समुद्र, वो भी इजराइल में। अभी आप मेरे को बताओ, अगर आप कभी समुद्र में गया और आपको तैरने को नहीं आता है तो आपके साथ क्या होगा? तू डूबने लगेगा, या तो तू अपना हाथ पैर मार के कोशिश करेगा कि तू तैरते हुए बाहर आए, कोशिश करेगा। लेकिन जब तू मरा हुआ समुद्र में जाता है, उसका गुण अलग है। वो नमकीन भी है, गाढ़ा भी है। अगर कोई मनुष्य उसमें जाएगा वो डूबता नहीं, वो तैरने लगता है, उसके ऊपरी स्तर पर तैरने लगता है। अगर तू कोशिश भी करेगा उसमें डूबने का, वो तुझे डूबने देगा नहीं। कई प्रवासी लोग इजराइल में जाते हैं, मरे हुए समुद्र में स्नान करते हैं। यहाँ पे मुझे आपको क्या बताना है, ये समुद्र जीवित व्यक्ति को मरा हुआ बताता है। जीवित व्यक्ति को, आपको मालूम है, मरा हुआ व्यक्ति केवल समुद्र के पानी के ऊपर तैरता है। केवल मरा हुआ व्यक्ति, केवल मरा हुआ व्यक्ति। कड़वी बातें जीवित मनुष्य को मौत का अनुभव कराता है। ये बात आप लिख के रखो। कड़वी बातें जीवित मनुष्य को मौत का अनुभव कराता है। जेजबिल रानी को देखो, एकदम कड़वा, उसका बोल इतना कड़वा कि उसका शब्द सुन के एलाइजा उससे भाग गया। इतना ही नहीं, एलाइजा इतना डिप्रेशन में गया, परेशानी में गया कि वो मरना चाहता था। कड़वा बोल, ज्यादा बोल दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। एक बार नमकीन पानी को देखो, समुद्र को, कैसा भयंकर आवाज करते हुए आता है। उन लहरों को देख, कैसा ऊंचाई पे उठ के आवाज करते हुए तेरे तरफ आता है। लगातार वो आवाज करते रहता है। ये समुद्र का पानी, ये आवाज लोगों को डराता है। लेकिन नदी का पानी को देख, मीठा है, मीठा स्वर के साथ वो बहता है। सूर्य के किरणों में वो चमकते हुए, खलखल करते हुए नीचे की ओर जाता है। अपने को प्रसन्न करता है, तृप्त करता है। अपन नदी के किनारे में सुरक्षित महसूस करता है। अपन उसमें पैर डालता है, हाथ डालता है, उसमें बैठता है, अच्छा अनुभव को करते हैं नदी में, अच्छा अनुभव को। इसी तरह से मीठा लोग दूसरों के लिए सात्वन है, बल है, ताकत है, स्वस्थता है। एक बार रूत को देखो, मीठा स्त्री, मीठा। उसके सास को देखो, नौमी, उसका अर्थ ही है कड़वा। लेकिन रूत अपने मिठास से नौमी को भी मीठा बनाया, उसके कड़वेपन को खत्म कर दिया। मीठा शब्द में ताकत है, कड़वाहट को खत्म करने का ताकत है। ब्रदर, सिस्टर, तू परेशान मत हो। अगर तू ज्यादा बोलता है, व्यर्थ बोलता है, आज से परेशान मत हो, तू लज्जित मत हो। नौमी का जीवन को मिठास ने बदल दिया। नौमी कड़वी थी लेकिन मीठा बन गई। अगर नौमी बदल सकता है, तू भी बदल सकता है, तू भी बदल सकता है। अपने शब्दों के ऊपर काम कर, कम बोल, कम बोल। दूसरों को बोलने में कष्ट मत दे, दुखा मत। तेरे शब्दों से ज्यादा परमेश्वर के शब्द ले अपने अंदर। जितना ज्यादा परमेश्वर का शब्द तेरे अंदर आएगा, वह शब्द तेरे प्राणों का उद्धार करेगा, तेरे प्राणों का उद्धार करेगा। एक बार याकूब का पत्री 1:21 पढ़ो। आइए हम पढ़ते याकूब की पत्री का पहला अध्याय, उसका 21वां वचन। इसलिए सारी मलिनता और भेदभाव की बढ़ती को दूर करे, उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है।
देखो, सारी मलिनता और भेदभाव की बढ़ती को दूर कर। अपने अंदर मलिनता बढ़ने मत दे, बिल्कुल बढ़ने मत दे। कम बोल। वचन को नम्रता से ग्रहण कर। योग्य रीति वचन को अपने जीवन में अमल कर। वचन को योग्य रीति से काम में ला। पाउल ने अपने को बोला, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, जो मतलब आप और मैं, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, वह अशुद्ध बकवाद नहीं करेगा, कम बोलेगा, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य बनाएगा। रोमियो की किताब 12:9 अपने को बताता है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से गुनाह करो, भलाई में लगे रहो। वापस बोलता हूं, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से गुनाह करो, भलाई में लगे रहो। अगर ये बातें तू करेगा, परमेश्वर का राज्य का वारिस तू बनेगा। आपको मालूम है, पृथ्वी पर से कौन सा पानी ऊपर जाता है? मीठा पानी ऊपर जाता है, नमकीन पानी ऊपर जा नहीं सकता है। अपना सबको मालूम है, मीठा पानी ऊपर से आता है बारिश के रूप में, और बाइबल बोलता है वह फिर से उधरी को जाती है, उधरी को। ये बात पढ़ो, सब उपदेशक 1 का 7, एक्सक्लेशियस 1:7, 7वां वचन, 7वां पद। सब नदियां समुद्र में जा मिलती है तो भी समुद्र भर नहीं जाता। नदियां निकलती है, उधर ही को वे फिर जाती है। हाँ, देखो बाइबल क्या बोलता है, सब नदियां समुद्र में जा मिलती है तो भी समुद्र भर नहीं जाता। जिस स्थान से नदियां निकलती है उधरी को वे फिर जाती है, उधरी को वे फिर जाती है। मीठा पानी ऊपर जाता है, तेरा मीठा प्रार्थना ऊपर जाता है। कुड़कुड़ाने वाला प्रार्थना ऊपर नहीं जाता है, लेकिन बादलों में जाके फंस जाता है। एक बार क्रूस के ऊपर देखो, प्रभु यीशु क्रिस्त गहरे दर्द में, एक वेदना में, एक पीड़ा में है, और क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु क्रिस्त के विषय में एक दोष पत्र 3 भाषा में लिखा हुआ लगाया गया। कलीसिया, अभी ध्यान से सुनना। प्रभु यीशु क्रिस्त क्रूस के ऊपर है। प्रभु यीशु के अंदर कोई बल और ताकत नहीं है, मुंह से एक शब्द निकालने का बल नहीं है, अपना मौत का आखिरी क्षण में है। प्रभु यीशु के शरीर में का सारा लहू बह के शरीर में से बाहर आ गया। अभी कोई भी भाषा बोलने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त में बल और ताकत नहीं है, लेकिन बाइबल बोलता है तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा। अभी इतना बड़ा शब्द कहां से आया? शरीर में बल नहीं है, ताकत नहीं है, सारा लहू बह के बाहर निकला। कुछ ही क्षण में प्रभु यीशु क्रिस्त का प्राण जाने वाला है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने ऊंचे शब्द से पुकार के 2 भाषा में बोला, 2 भाषा में। इसको अपन अन्य भाषा बोल सकते हैं, अन्य भाषा। प्रभु यीशु ने बोला, एली एली लामा शबाकतनी, एली एली लामा शबाकतनी, अन्य भाषा में बोला। अर्थात, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वहां पर खड़े हुए लोगों को यह भाषा समझ में नहीं आया। अनेक भाषा के लोग क्रूस के निकट खड़े हुए थे, पर उनको लगा प्रभु एलिया को पुकार रहा है, एलिया को। प्रभु यीशु क्रिस्त अन्य भाषा में अपने पिता परमेश्वर को पुकार रहा था। कलीसिया, अगर तू अपने जबान को नियंत्रण में रखेगा, कम बोलेगा, केवल वही बोलेगा जो प्रभु तुझे देता है, तू अन्य भाषा में बोलने लगेगा, स्वर्गीय भाषा में बोलने लगेगा। और इतना ही नहीं, तू परमेश्वर के साथ संवाद करने लगेगा। पाउल ने तीमुथियुस को
एक मीठा विश्वासी बनाया, एक मीठा प्रभु यीशु क्रिस्त का पीछे हो लेने वाला बनाया। तिमोथी ने अपने आप को परमेश्वर में ग्रहण योग्य करने का प्रयत्न किया और लज्जित होने ना पाया, और सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाया, ठीक रीति से काम में लाया, ठीक रीति से काम में लाया। ये वचन को यहाँ पे रोकते हैं। प्रभु यीशु को धन्यवाद सुंदर वचनों से हमारे साथ 29 भाग में बात करने के लिए। हम प्रार्थना में चलते